you had the chance to have an affair, Yeah. would you go for the same thing again? Wouldn't you like to try something different? What's the biggest red flag in a guy? There are so many. Losing her virginity to her celebrity crush or her college crush or school crush. Any college or school crush. आज हम बात करेंगे एक भयानक सच्चाई के बारे में। कैसे बॉलीवुड जो कभी हमारे दिल पे राज करता था, आज वह भारतीय नारी या इंडियन फीमेल्स को टॉक्सिक फेमिनिज्म की ओर मोड़ रहा है। कितने वर्ष के थे जब आपने अपनी वर्जिनिटी से मुक्ति प्राप्त की? I was just 16. When I was 20. एक का सौदा की थी मैं जब 19 साल की थी। फेमिनिज्म दोस्तों, इस वर्ड का मतलब है, सिंपल सा मतलब है, द बिलीफ दैट वुमेन शुड हैव सेम राइट्स एंड अपॉर्चुनिटीज एज मेन। अब यह है गूगल की डेफिनेशन। आज की रियलिटी और गूगल की डेफिनेशन में जमीन आसमान का फर्क है। बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस होने का रीजन है बॉलीवुड की तरफ ध्यान देना आजकल की जनरेशन को कितना भारी पड़ रहा, आज हम जानेंगे। बॉलीवुड से फेमिनिज्म के नाम पे हमें सिर्फ चीटिंग, गोल्ड डिगिंग, मल्टीपल सेक्स पार्टनर्स, ड्रिंकिंग अल्कोहल, टेकिंग ड्रग्स, यही सब चीजें मिल रही हैं। अब प्रेजेंट टाइम में आज की जनरेशन की बात करें तो ओनली फैंस अकाउंट्स। तो दोस्तों, मैंने बहुत रिसर्च की और पता चला, इधर मैं दो कहानियां बताता हूं आपको। एक लड़की है गुड़गांव की, ऋषिका। वो उससे जब पूछा गया कि आप इतने बड़े आदमी के साथ रिलेशनशिप में क्यों, ऋषिका 21 साल की है और वो जो आदमी था उसकी एज 49 ईयर्स थे। तो उससे जब पूछा गया कि आप उससे रिलेशनशिप में क्यों हो, तो उसका बड़ा सिंपल सा जवाब था, पैसे के लिए। उसके पास जॉब नहीं थी, उसको अपना फैमिली सपोर्ट करना था, तो उसने ये तरीका चुना। एक मैरिड वुमेन नोएडा की, उससे पूछा गया कि वो अपने हस्बैंड को चीट क्यों कर रही है। बेसिकली उसके हुकअप पार्टनर ने उससे पूछा कि वो तुम शादीशुदा होते हुए भी उसके साथ रोज हुकअप क्यों कर रही हो। तो इसका जवाब था कि अगर मैं खुश रहूंगी तभी मेरा परिवार खुश रहेगा। रीजन दे दे के आजकल जितनी भी आजकल की जनरेशन की लड़कियां हैं वो बच रही हैं, सिर्फ ये सब रीजन देख के। बॉलीवुड की नए जमाने की फिल्में नारी शक्ति को उजागर करने का दावा करती हैं, लेकिन क्या ये सच में एम्पावरमेंट है या बस एक नए प्रकार के टॉक्सिक फेमिनिज्म? हम नॉर्मली बात करें, आज के टाइम पे हमारे कपड़े, हमारा ड्रेसिंग सेंस, हर चीज इन्फ्लुएंस्ड है बॉलीवुड से। इंसान एक डिल्यूजन में इतना खो गया है कि वो रियलिटी से बिल्कुल दूर जा चुका है। जैसे कि मैं एग्जांपल लेता हूँ, ज्योति वर्मा, बहुत मशहूर केस हो चुका है उनका। तो अब के हस्बैंड आलोक वर्मा, उन्होंने उनको पढ़ाया लिखाया, इनफैक्ट अच्छे से अच्छी फैसिलिटी उन्हें प्रोवाइड की और उन्होंने मेहनत की, पक्का मेहनत की, जाहिर सी बात है। उन्होंने एसडीएम का एग्जाम क्रैक कर लिया, लेकिन आगे चल के वह उन्हें चीट करती हैं। और ये बात न्यूज़ में कब आती है? जब आलोक जी न्याय मांगने जाते हैं। पोजीशन पे जाकर भी इंसान ऐसा कर रही हैं, तो उसका रीज़न क्या है? फिल्में, वेब सीरीज, 5वां केस अगर लें, ये दिल्ली की एक औरत है, उसका कन्फेशन है बाकायदा, उसने अपने हस्बैंड को चीट किया उसके बेस्ट फ्रेंड के साथ। और उसने खुद कहा है कि हस्बैंड को इसका कोई आइडिया नहीं है कि उसका बेस्ट फ्रेंड और वाइफ बहुत क्लोज है। उसका बेस्ट फ्रेंड डेली उसके घर आता था, वो एज अ फ्रेंड, हस्बैंड को लगता था वो एज अ फ्रेंड है, क्लोज है, ठीक है, इमोशनल सपोर्ट काइंड ऑफ। अब वो रेगुलरली उनके घर जाए, वहां प्रेजेंट रहे, मतलब कि पूरी तरीके से उस पर डिपेंड हो गई और उसने फिर चीट कर लिया अपने हस्बैंड पे। कि सिर्फ मर्द से टक्कर लेने के लिए या फिर एक आदमी से टक्कर लेने के लिए लड़कियों को ऐसा दिखाया जाता है कि वो बेचारी टारगेट में है, जो कि बहुत गलत है। सिंपल सी बात है, बहुत गलत है। अब दोस्तों, बात आई इन्फ्लुएंस की, तो सबसे बड़ी चीज है कि इन्फ्लुएंस आ कहां से रहा है। मैं आपको 4 से 5 फिल्में बता रहा हूं, हैं तो बहुत सारी, लेकिन मैं 4-5 जो मैं खुद देखा हूं और मैं खुद शौक में था कि ये सब चीजें दिखाई जा रही हैं, जिसमें हर एज की लड़कियां इन्फ्लुएंस हो सकती हैं, औरतें इन्फ्लुएंस हो सकती हैं और बच्चियां भी इन्फ्लुएंस हो सकती हैं। अब जैसे कि बॉलीवुड की कुछ रिसेंट फिल्में में देखा गया है, अब जैसे कि मूवी थी वर्जिन भानुप्रिया करके। अब उस मूवी का सबसे मेन टॉपिक था यही था, मतलब उस मूवी सबसे ज्यादा फोकस इसी पे कर दिया गया है, कोई लड़की इतने लंबे टाइम तक वर्जिन कैसे रह सकती है। जब आपने अपनी वर्जिनिटी से मुक्ति प्राप्त की। I was just 16. When I was 20. एक का सौदा की थी मैं जब 19 साल की थी। Nobody stays virgin at this. तो कैसे ये पॉसिबल है? उसे सोसाइटी एक्सेप्ट करेगी या नहीं करेगी? और इसमें सिर्फ ये बताया गया है कि यंग लड़कियां जो भी हैं, यंग गर्ल्स शुड लूज देयर वर्जिनिटी, और
जल्द से जल्द, बेसिकली उनका यही कहना था। मूवी में ऐसा दिखाया गया है। इसमें एक सीन है, भाई साहब लड़की लड़के को सीड्यूस कर रही है कि अभी नहीं तो कभी नहीं। मैं दूसरी मूवी पे आता हूँ। 4 more शॉट्स प्लीज। इसमें 4 लड़कियों की कहानी दिखाई गई है, दामिनी, अंजना, स्नेहा, उमंग। तो बेसिकली दामिनी जो है, ये बंदी इस वेब सीरीज दिखाया गया, इसे ओसीडी है और स्ट्रगल कर रही है, और स्ट्रगल उसका दिखाना चाहिए। फॉरमोस्ट अगर वुमेन एम्पावरमेंट की बात यहाँ पे हो रही है, बट इस पे फोकस ही नहीं है इनका फोकस मेनली किस पे था कि ये कैसे अपने मल्टीपल सेक्स पार्टनर चेंज कर लें, बाहर जाएं। मतलब कुल मिला के सीरीज में इतना था कि अगर 30 साल के ऊपर हैं, आप बाहर जाएं, मल्टीपल सेक्स पार्टनर चेंज करें, एक अमीर आदमी को फंसाएं, तो आपके पास पैसा ही पैसा होगा। सिंपल सी बात है। दूसरी बंदी इसमें अंजना, एक लॉयर है, मतलब ये पढ़ी लिखी बंदी है, अच्छा खासा चल रहा है इसका सब कुछ। तो एक मैरिड बंदे का घर तोड़ के उसके साथ रिलेशनशिप में है बेसिकली। इसमें इन्होंने इतने चालाकी से दिखाया है कि फैमिली आपकी ही दुश्मन है। मतलब बंदी को ओबेसिटी रहता है, उसका वेट बहुत ज़्यादा रहता है, तो उसके पेरेंट्स कहते हैं कि बेटा वेट लूज़ करो और उसके बाद सब फिट हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा। तो वो अपनी फैमिली से नफरत करने लगती है, सिर्फ इतनी सी बात को लेकर वो अपना घर छोड़ देती है, इनके साथ रहने आ जाती है। चौथा उमंग कैरेक्टर है जो कि लेस्बियन है बेसिकली। तो ये इन्फ्लुएंस यहीं से हो रहे हैं आजकल के लोग कि मैं सही हूँ, दुनिया गलत है। और एक होता नहीं कि आदमी की ही गलती है, औरतों की कहीं गलती ही नहीं, वो हर जगह सही है। औरत जब चीटिंग करते हुए पकड़ी जाती है ना, तब वो इसलिए नहीं रोती कि उसने चीटिंग की, वो इसलिए रोती है क्योंकि वो पकड़ी गई चीटिंग करते हुए। ये फैक्ट है। अब मैं तीसरी मूवी का एग्जांपल लेता हूँ, थैंक यू फॉर कमिंग। यार ये मूवी अभी रिसेंटली आई है, इसमें काफ़ी बड़े बड़े नाम थे, पेडनेकर, शहनाज गिल, बहुत सारे थे। तो ये मूवी का मेन टॉपिक जो था वो ऑर्गेज़म था। चलिए बहुत बड़ी चीज़ है कि हाँ ठीक है, लड़कियों को ऑर्गेज़म चाहिए होता है और वो पा भी लेती हैं, लेकिन प्रॉब्लम इस मूवी में जानते हैं क्या है? जो मेन कैरेक्टर भूमि पाटनेकर है, उनसे पूछा जाता है कि उनसे दोस्त पूछती हैं कि वो लड़का कौन था, और उसका सिंपल सा जवाब रहता है उसे खुद नहीं पता वो लड़का कौन था। चिपकी तो ये प्रोफेसर के साथ भी थी, राहुल के साथ भी थी। मतलब कि इस मूवी में दिखाया गया है कि ऑर्गेज़म सब्जी की तरह है, आप उसको अगर एक जगह नहीं मिल रहा दूसरी जगह ले सकते हैं जाके। कुल मिला के ये बार बार जाओ, कहीं पे भी जाओ, कहीं ना कहीं तो मिल जाएगा आपको, सिंपल से। और एंड में बता दिया गया है कि अपने हाथ में अपनी खुशी होती है। और तो भाई ये मतलब कोई सेंस नहीं था इन सब मूवीज़ का, कोई भी सेंस नहीं था। और लिमिट तो तब क्रॉस होती है जब इसमें एक छोटी बच्ची स्टेज पे चढ़ के बाकायदा बोलती है, 8-9 साल की बच्ची रहती है, वो बोलती है स्टेज पे चढ़ के कि बच्चे ऐसे नहीं होते हैं, जब लड़का लड़की सेक्स करते हैं तब बच्चे होते हैं। पहले बॉयज गर्ल्स ना सेक्स करते हैं। अब दोस्तों चौथी मूवी बहुत हिट थी, शाहरुख खान जी की है। अब इसमें क्या था, आलिया भट्ट का एक सीन रहता है स्टार्टिंग में ही। I slept with रघुवेंद्र। की मूवी में दिखाया गया है कि कियारा जो कि कैरेक्टर है आलिया भट्ट का, बचपन में उसे प्यार हो जाता है, वो बचपन से जिससे प्यार करती है उसे आगे चल के चीट करती है। वो ठीक है, वहाँ तक कहानी ठीक है, लेकिन जो बंदा जिसके लिए चीट करती है उसका नाम रघुवेंद्र रहता है। आगे चल के रघुवेंद्र आलिया पे चीट करता है, तो हो गए रघुवेंद्र की कब? पिछले हफ्ते। ये कहानी सबसे बड़ी बन जाती है यहाँ पे कि उसने चीट किया, अब ये लड़की डिप्रेशन में, इसको निकालना है यहाँ से। मतलब कि उसकी लाइफ इतनी मेस्ड अप हो जाती है कि उसे थेरेपिस्ट की जरूरत पड़ जाती है। तो भाई उस लड़के का भी तो सोचो, तो तुमने चीट किया है, उसका कहीं नामो निशान नहीं है मूवी में जो उसका कुछ दिखाया गया। पांचवी मूवी आखिरी मूवी, लिपस्टिक अंडर माई बुरखा। अब इसमें यार एक सीन है कि लड़की की शादी होने लगती है, लड़की शादी में है, लेकिन वो पीठ पीछे चुपके से जाके अपने एक्स के साथ सेक्स करते पड़ी जाती है। तो ये सब क्या इन्फ्लुएंस है? अब आप खुद बताइए। ये लोग जो रियल फेमिनिज्म की बात करते हैं, बेसिकली ये है रियल फेमिनिज्म कि ड्रग्स करो, गोल्ड डिगर बनो, सेक्स पार्टनर चेंज करो। कुल मिला के बॉलीवुड का एक सर्वे हुआ था जिसमें पता चला 2009 से 2018 तक जितनी भी मूवी बनी है उसमें 8% मूवीज में हर लड़की को एज अ सेक्स ऑब्जेक्ट दिखाया गया है। तो एक चीज़ आप सोचिए, आजकल जो 80% केसेस मिल रहे हैं, वो आपको नहीं लगता कि सेम इन्हीं सारी चीज़ों पर मिल रहे हैं कि अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ कोई भाग गया, कोई अपने हस्बैंड के ऊपर चीट कर लिया, कोई एक होता नहीं फर्जी केस कर दिया।
सिंपल सी बात है। इधर क्या चल रहा है ना आजकल जनरेशन में कि सबको लीड कैरेक्टर बनना है अपनी लाइफ, और ये वेब सीरीज मूवीज देख के सबको लगता है हाँ ये एक तरीका है लीड कैरेक्टर बनने का कि इससे मैं लीड कैरेक्टर बन जाऊंगा। भाई सच्ची सच्ची बता रहा हूँ, ये जो लीड आप बन रहे हो ना वो सावधान इंडिया क्राइम पेट्रोल के एपिसोड के बन रहे हो सिर्फ। अगली हर तीसरी कहानी आपकी लगेगी, एक बार देखो खुल के। यार प्रॉब्लम जानते हैं आप क्या है? प्रॉब्लम ये है कि बॉलीवुड इसी डायरेक्शन में न्यू जनरेशन को ले तो गया है मैक्सिमम लोगों को, बट लोगों को मज़ा भी आ रहा है। एक स्कूल में चले जाओ, किसी से पूछ लो, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड होना कॉमन हो चुका है, और फिर ये उसमें रिलेशनशिप का भी उसको नाम दे देते हैं, 1-2 साल रहते हैं, उसके बाद करियर गया भाड़ में। करियर तो पहले ही हट जाता है, कोई इशू नहीं है। जब इस एज में इन लोग का दिल टूटता है, मतलब एक होता नहीं इस एज में इतने प्यार से किसी को चाहो, जब वो टूटता है भाई फिर बंदे की जो मेंटल हेल्थ होती है ना उसकी बैंड बजती है, और फिर वो बंदा जाता है डिप्रेशन में। आदमी क्या ही करेगा क्या नहीं, फिर वो यही सब होते हैं जो रील में दिखते नहीं आप लोग को रोते हुए कि ये हो गया वो हो गया। ये वही बंदे बंदियाँ रहते हैं जो इतनी एज में इतना सब कुछ करने का ठान लेते हैं। और यही है ना, 23-24 साल की उम्र में जो चीज़ करनी चाहिए वो आप 16-17 की उम्र में कर लोगे, 23-24 के साल की उम्र में तो फिर डिप्रेशन में ही जाओगे ना, फिर ये डिप्रेशन में ही जाओगे ना। और फिर ये साइकिल रिपीट होती है 23-24 साल के बाद, और फिर ये टॉक्सिक फेमिनिज्म का एक वो ले लेती है। लड़के बन जाते हैं कबीर सिंह, और लड़कियां जो होती हैं वो टॉक्सिक फेमिनिज्म, लड़कों से नफरत करने लगती हैं। मैं बहुत सपोर्ट करता हूँ फेमिनिज्म का, ऐसा नहीं है कि मैं बहुत गंदा इंसान हूँ कि हाँ नहीं एकदम मतलब पूछो नहीं, लेकिन मुझे प्रॉब्लम है टॉक्सिक फेमिनिज्म से। बॉलीवुड ने अच्छी मूवीज़ बनाई है, जैसे मैरी कॉम हो गया, दंगल हो गया, थप्पड़ मूवी देखिए कितनी अच्छी है। अब ये सब मूवीज़ अच्छी हैं, लेकिन इस पर कोई बात नहीं करे क्योंकि भाई मसाला नहीं है, सेक्स नहीं है इसमें, सिंपल सी बात है, क्यों बात करूँगा इस पर। तो यार वो लोग चाहिए ना जो बेसिकली इन सब गंदगी को हटाएं और मेरे साथ ज्वाइन हो सकें एक नए कह सकते हो इंडिया के उसमें। और मैं कोशिश यही करूँगा कि मैं जितना हो सके उतना क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड करूँ, उतनी रियलिटी प्रोवाइड कर सकूँ। हाँ तो दोस्तों अगली बार मिलते हैं, जब तक तब तक अपना ख्याल रखिए। समाज में बदलाव की दिशा में एक मेरा योगदान है। ये है मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट, अगर आप चाहें तो यहाँ पे मुझे फॉलो कर सकते हैं।